हर साल बॉलीवुड में कुछ ऐसी फिल्में आती हैं जो बॉक्स ऑफिस पर तो फ्लॉप हो जाती हैं, लेकिन अपनी क्वालिटी, कहानी और इम्पैक्ट के लिहाज से बेहतर रिसेप्शन की हकदार होती हैं। 2025 में भी कुछ ऐसी फिल्में रही जिन्हें दर्शकों से ज्यादा प्यार मिलना चाहिए था, जिनको ज्यादा ऑडियंस मिलनी चाहिए थी। आइए जानते हैं ऐसी 6 फिल्मों के बारे में जिनके फ्लॉप होने का हमें अफसोस है। इस लिस्ट में सबसे पहला नाम है रीमा कागती की फिल्म सुपर बॉयज ऑफ मालेगांव का। 28 फरवरी को रिलीज हुई इस फिल्म में आदर्श गौरव, विनीत कुमार सिंह, शशांक अरोड़ा और अनुज सिंह दोहान ने मुख्य भूमिकाएं निभाई थी। कहानी मालेगांव के उन दोस्तों की है जो अपनी खुद की फिल्म बनाने का सपना देखते हैं और इसे पूरा करने के लिए अपनी सीमित सुविधाओं के बावजूद संघर्ष करते हैं। लेकिन सुपर बॉयज ऑफ मालेगांव सिर्फ इतनी कहानी नहीं कहती कि कुछ सिनेमा प्रेमियों ने फिल्में बनाने का अपना सपना पूरा करने की जंग लड़ी। वो इससे आगे बढ़ती है, उन लोगों की जिंदगियों में झांकती है, उनके डर, फ्रस्ट्रेशन, इनसिक्योरिटीज, हार्ट ब्रेक्स, ट्रॉमा और यूफोरिया सब खोल कर रख देती है, इतनी सफाई से कि ये सिर्फ उन चंद लोगों की कहानी नहीं रह जाती, हम सबकी कहानी बन जाती है जो इन्हीं सब चीजों से रोजाना जूझते हैं और कुछ बड़ा करना चाहते हैं। साथ ही अपनी अपनी फिल्म के हीरो तो होते ही हैं। यह फिल्म 2008 की डॉक्यूमेंट्री सुपरमैन ऑफ मालेगांव पर आधारित थी, जिसे फायजा अहमद खान ने बनाया था। इस फिल्म को समीक्षकों की भरपूर तारीफ तो मिली, लेकिन दर्शक नहीं मिले। फिल्म की टोटल कमाई सिर्फ 5 करोड़ रही। बिना किसी बड़े स्टार के ये फिल्म वर्ड ऑफ माउथ पर निर्भर थी, लेकिन दर्शकों ने इसे नकार दिया। हालांकि बाद में जब ये OTT पर आई तब इसे बड़े चाव से देखा गया। सुपर बॉयज ऑफ मालेगांव सिनेमा के नाम लिखा एक बेहद इंपैक्टफुल लव लेटर है। ये फिल्म यकीनन बेहतर ट्रीटमेंट डिजर्व करती थी। जिस दिन सुपर बॉयज ऑफ मालेगांव आई थी उसी दिन रिलीज हुई थी सोहम शाह की महत्वाकांक्षी फिल्म क्रेजी। ये एक अनोखी एक्सपेरिमेंटल थ्रिलर थी जिसे गिरीश कोहली ने डायरेक्ट किया था। क्रेजी कहानी है एक सर्जन की जिसकी जिंदगी का सबसे बुरा दिन हम पर्दे पर घटता हुआ देखते हैं। डॉक्टर अभिमन्यु एक प्राइवेट हॉस्पिटल में सर्जन है जिसके जीवन में सिर्फ डॉक्टरों वाला कोट ही इकलौती उजली चीज है, बाकी सब डार्क है, ग्रे है, अंधियारा है। फिल्म शुरू होती है और हम देखते हैं कि अभिमन्यु एक बैग में 5 करोड़ रुपए डालकर घर से निकला है। उसके हाव भाव बता रहे हैं कि वो बहुत स्ट्रेस में है कि 5 करोड़ रुपए उसकी आजादी की कीमत है। उसे एक पंगे से अपनी जान छुड़वानी है। वो घर से निकला ही है कि उसे एक रहस्यमयी कॉल आ जाती है। कॉलर बताता है कि उसने अभिमन्यु की बेटी वेदिका को किडनैप कर लिया है और उसकी रिहाई की कीमत है 5 करोड़ रुपए। अब अभिमन्यु या तो खुद को बचा सकता है या अपनी बेटी को। वेदिका डाउन सिंड्रोम से पीड़ित है और अभिमन्यु को उससे खास प्यार है भी नहीं। ऐसे में अभिमन्यु क्या चुनता है और उस चुनाव की उसे क्या कीमत चुकानी पड़ती है, ये सब आप फिल्म देखकर जानिएगा। तुम्बाड़ की सफलता के बाद इस फिल्म से उम्मीदें बहुत ज्यादा थी, लेकिन ऐसा हो न सका। क्रिटिक्स ने भले ही इसकी बहुत तारीफ की हो, लेकिन दर्शकों ने दूरी बनाए रखी। फिल्म का टोटल कलेक्शन सिर्फ 11 करोड़ तक पहुंच पाया। सुपर्ण एस वर्मा द्वारा डायरेक्टेड हक एक पावरफुल कोर्टरूम ड्रामा फिल्म थी जिसमें यामी गौतम धर और इमरान हाशमी ने लीड रोल किए थे। फिल्म 1985 के शाहबानो केस पर आधारित है, जहां एक 62 साल की मुस्लिम महिला ने अपने पति पर मेंटेनेंस का मुकदमा दायर किया था और चाहा था कि उसे और उसके बच्चों को गुजारे लायक भत्ता मिले। इस केस ने उस वक्त के भारत को और खासतौर से मुस्लिम समाज को हिलाकर रख दिया था, इतना ज्यादा कि तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का फैसला ही पलट दिया था। सुपर्ण एस वर्मा की फिल्म इसी घटना पर आधारित है, थोड़ी बहुत सिनेमैटिक लिबर्टीज के साथ। शाजिया बानो एक आम भारतीय मुस्लिम महिला है जिसके पति ने पहले तो उसे धोखे में रखकर दूसरी शादी की और बाद में उसे आर्थिक रूप से भी लावारिस छोड़ दिया। शाजिया बानो इस नाइंसाफी के खिलाफ कोर्ट का दरवाजा खटखटाती है और फिर बरसों के दायरे में फैली एक लंबी लड़ाई लड़ती है। शाजिया बानो का यह संघर्ष ही फिल्म का कोर एलिमेंट है। इस फिल्म के हिस्से भी तारीफें तो बहुत आई, लेकिन दर्शक इसे भी नहीं मिले। समीक्षकों ने यामी गौतम और इमरान हाशमी की परफॉर्मेंस को करियर बेस्ट कहा। बावजूद इसके बॉक्स ऑफिस पर फिल्म ने सिर्फ 28 करोड़ का ही कलेक्शन किया। हक एक जरूरी और साहसिक फिल्म थी जो जटिल सामाजिक मुद्दों को संवेदनशीलता से उठाती थी। ये फिल्म दर्शकों की तवज्जो डिजर्व करती थी। नीरज ग्यावन की दूसरी फीचर फिल्म होम बाउंड एक सोशल ड्रामा फिल्म थी जिसे करण जौहर की धर्मा प्रोडक्शंस ने बनाया था। इसमें ईशान खट्टर, विशाल जेठवा और जानवी कपूर ने लीड रोल किए थे। ये फिल्म न्यूयॉर्क टाइम्स में छपे बशारत पीर के एक आर्टिकल पर आधारित थी। कहानी उत्तर भारत के एक छोटे से गांव के दो बचपन के दोस्तों की है जो पुलिस अधिकारी बनने का सपना देखते हैं, लेकिन जाति और धर्म की बाधाओं का सामना करते हैं। 26 सितंबर 2025 को रिलीज हुई ये फिल्म भारत की ऑस्कर 2026 की ऑफिशियल एंट्री चुनी गई है।
होम बाउंड दो युवाओं के बहाने इस देश के करोड़ों युवाओं की कहानी कहती है। ये जिंदगी नामा है चंदन और शोएब नाम के दो दोस्तों का। चंदन दलित समुदाय से आता है और शोएब मुस्लिम है। दोनों दोस्त राज्य के पुलिस विभाग में भर्ती होना चाहते हैं ताकि नौकरी के साथ इज्जत की भी जिंदगी में आमद हो। लेकिन ऐसा सपना इस देश में कोई अकेला चंदन या अकेला शोएब थोड़ी ही देखता है। लाखों हैं कतार में। एक स्टेबल जिंदगी पाने की जद्दोजहद में लगे इन दो युवाओं के सपने किन हालात से दो चार होते हैं और क्रूर जीवन की किन तल्ख सच्चाइयों से उनका वास्ता पड़ता है, यही फिल्म का कोर प्लॉट है। कुल मिलाकर होम बाउंड एक ऐसी फिल्म है जिसका आज के समय में होना भर सुकून की बात है। ये हर लिहाज से एक मस्ट वॉच फिल्म है, लेकिन जब ये रिलीज हुई थी तब दर्शकों को ऐसा नहीं लगा। तभी तो इसने सिर्फ 3 करोड़ का मामूली कलेक्शन किया। अनुराग बासु की संगीतमय रोमांटिक ड्रामा मेट्रो इन दिनों 2007 की सफल फिल्म लाइफ इन मेट्रो का स्पिरिचुअल सीक्वल थी। इसमें आदित्य रॉय कपूर, सारा अली खान, अनुपम खेर, नीना गुप्ता, कोकणा सेन शर्मा, पंकज त्रिपाठी, अली फजल और फातिमा सना शेख जैसे एक्टर्स ने काम किया था। कहानी आधुनिक शहरी भारत में 8 लोगों के जीवन को जोड़ती है और प्यार, अकेलापन और इमोशनल कमजोरी की थीम्स को एक्सप्लोर करती है। मेट्रो इन दिनों की सेंट्रल थीम लगभग वैसी ही है जैसी पहले पार्ट की थी। शिकवा, गिला, फ्रस्ट्रेशन, रिश्तों से, जिंदगी की हसल से, समाज के नियमों से, कॉर्पोरेट रैट रेस से और न जाने किस किस से। भारत के 4 प्रमुख महानगर और 8 लोगों की उलझी हुई जिंदगियां। भले ही ये अपने पहले पार्ट जितनी अमेजिंग नहीं थी, लेकिन ऐसा भी नहीं था कि बुरी फिल्म हो। तमाम एक्टर्स का काम अच्छा था और कुछ गाने भी उम्दा थे। बावजूद इसके फिल्म ने 65 करोड़ के आसपास का कलेक्शन किया। हालांकि ये अच्छा आंकड़ा है, लेकिन इसका बजट लगभग 100 करोड़ था और ये मल्टी स्टारर फिल्म थी। ऐसे में इसका वर्डिक्ट फ्लॉप ही आया। लाइफ इन मेट्रो की विरासत और इतनी बड़ी स्टार कास्ट के बावजूद इसे कमर्शियल सक्सेस नहीं मिली जो इसे मिलनी चाहिए थी। कुछ फिल्में ऐसी होती हैं जिन्हें महज इसलिए देखा जाना चाहिए कि वो बनी है। अनंत महादेवन की फुले ऐसी ही एक फिल्म है। महात्मा ज्योतिराव फुले और उनकी पत्नी सावित्रीबाई फुले की एक कहानी न सिर्फ इंस्पिरेशनल है, बल्कि हमें उन चीज़ों की कदर करना भी सिखाती है जिन्हें हम ग्रांटेड ले लेते हैं। ज्योतिबा फुले कथित शूद्र जाति में पैदा हुए। समाज के सो कॉल्ड अपर कास्ट लोगों ने उन्हें और उनकी पत्नी को कदम कदम पर सताया। उन दोनों ने इससे निपटने के लिए अपनी शिक्षा को हथियार बनाया। न सिर्फ खुद की लड़ाई लड़ी, बल्कि कईयों को लड़ने के काबिल बनाया। चाहे छुआछूत मिटाने की कोशिश हो या लड़कियों को तालीम देने की मुहिम, दोनों पति पत्नी इस दुनिया के लिए वो मिसाल पेश कर गए जिसके कर्ज को सिर्फ महसूस किया जा सकता है, उतारा नहीं जा सकता। फुले ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले की तकरीबन पूरी जिंदगी कवर करती है। कम उम्र में ही ब्याही गई सावित्री को पढ़ाई का शौक था और इस शौक को संजीदा तालीम में बदलने में ज्योतिबा फुले उनकी मदद करते हैं। जब उम्र थोड़ी और आगे खिसकती है तो दोनों मिलकर लड़कियों का स्कूल खोलने का जमाने से निराला उपक्रम हाथ में ले लेते हैं। ये अभियान समाज की रूढ़िवादी कथित सवर्णों को रास नहीं आता, लेकिन मिस्टर एंड मिसेस फुले अपनी धुन की पक्के हैं। उन्होंने जो लौ जलाई है उसे बुझने न देने के लिए वो अपना जीवन खपा देते हैं। इस फिल्म में प्रतीक गांधी और पत्रलेखा ने लीड रोल किए थे। समीक्षकों ने इसकी बहुत तारीफ की, लेकिन जनता देखने नहीं गई। 30 करोड़ के बजट में बनी इस फिल्म ने मुश्किल से 6 करोड़ की कमाई की। इतनी शानदार फिल्म ऐसा रिसेप्शन तो डिजर्व नहीं ही करती थी। ये दुखद है कि ऐसी प्रेरणादायक फिल्में दर्शकों तक नहीं पहुंच पाती। ये 6 फिल्में साबित करती हैं कि बॉक्स ऑफिस की सफलता हमेशा फिल्म की क्वालिटी का पैमाना नहीं होती। सुपर बॉयज ऑफ मालेगांव की ईमानदारी, क्रेजी का साहस, हक का सोशल मैसेज, होम बाउंड की गहराई, मेट्रो इन दिनों की संगीतमयता और फुले का ऐतिहासिक महत्व, ये सभी ऐसे उदाहरण हैं जो दर्शकों से बेहतर प्रतिक्रिया के हकदार थे। शायद समय के साथ ये फिल्में अपनी पहचान बना लें। आपको इनमें से कौन सी फिल्म फ्लॉप होने का सबसे ज्यादा अफसोस हुआ, हमें कमेंट करके जरूर बताइए और देखते रहिए एम बोले तो।